So, hi guys, welcome back to the channel, The Prep Saga. Today is day 10 of my 40-day preparation, and like आज मेरा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल था। जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा होगा उनको पता था कि आज फिज़िक्स का प्रैक्टिकल था मेरा। एंड कल मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी, बट लेट मी टेल यू, दो टाइप के लोग अभी बचे हुए हैं, जिनका प्रैक्टिकल हो चुका है फिज़िक्स का, जिनका नहीं हुआ है। तो जिनका हो चुका है वो रियलिटी जानते हैं, एंड जिनका नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू गाइस, सुपर इजी, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। एंड मेरा तो बहुत अच्छा गया। मेरे को, मैं आज सोच रहा था कि मैं डर क्यों रहा था कल। तो क्या बहुत ज़्यादा इजी था ये। और प्लस लेट मी टेल यू क्या क्या हुआ आज मेरे साथ। मैं पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे स्कूल का दो ब्रांच है, दो या तीन ब्रांच है। तो हमें जो है, हमारे जो एक्सटर्नल है वो दूसरे ब्रांच पे आते हैं, तो हम वहीं से एफिलेटेड है अपने मेन ब्रांच से। तो हम लोगों को बस से वहाँ लेके जाया जाता है, ठीक है। तो तो हमें बस से वहाँ, हम अपने स्कूल पे जाते हैं, हमें दूसरे अपने ब्रांच पे लेके गया जाया जाता है। वहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल था, वहाँ पे एक्सटर्नल आए हुए थे। और हमारी जो क्लास है वो बैचेस में डिवाइड की गई थी, 30-30 के बैचेस में। ये हमारा पीडीएफ आया था जो कि इसमें 30 बच्चे हैं। सो तो हम लोग बस से गए हुए थे, और हमसे पहले बैच 1 चली गई थी। हमारा बैच 2 था, उन लोगों का बैच 1। हमारी क्लास के बच्चे थे सारे। तो बैच 1 जब वहाँ पहुँची तो उन लोगों का राइटिंग टाइम उन लोगों का हो चुका था। वो लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, एंड उसमें वाइवा के लिए बुलाया जा रहा था। तो जब हम लोग गए तो हमारे पास एनफ टाइम था। और आई डोंट नो बैचेस डिवाइड होते हैं हर स्कूल में या नहीं, बट यहाँ पे तो लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई वगैरह, तो मे बी होता ही होगा हर स्कूल में। हमारे में तो हुआ था, और ये ऑफिशियल लग रहा है बोर्ड की साइड से। तो इसमें मेरे बोर्ड के रोल नंबर भी लिखे हुए हैं, तो प्रॉबेबली ये हर स्कूल में होता होगा बैच डिवाइड। तो बैच डिवाइड किया गया, और हम जब वहाँ पहुँचे तो बैच 1 ऑलरेडी वाइवा दे रही थी एंड परफॉर्म कर रही थी एक्सपेरिमेंट्स, जो कि मैं आगे बताता हूँ कि कैसे परफॉर्म करना था। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें एक क्लासरूम में लेके बोला गया जाने को। और वहाँ जब हम गए तो हमें रोल नंबर वाइज अरेंज किया गया, बैठाया गया, एंड उसके बाद हमें एक क्वेश्चन पेपर और एक आंसर शीट दी गई। क्लास 10th में जैसी आंसर शीट हमें बोर्ड से मिलती है एग्जैक्टली वैसी ही, और इसमें हमें बी कॉपी नहीं मिलता। तो उसमें 7 पेजेस थे, और मुझे 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, 2 एक्सपेरिमेंट प्लस एक वाइवा मिला था लिखने के लिए। क्वेश्चन पेपर था, जिसमें क्वेश्चन पेपर मेरे को मिला नहीं, वो सबमिट हो गया वहीं पे, तो नहीं तो मैं दिखाता। बट फिर वहाँ उसमें 2 एक्सपेरिमेंट्स थे, सेक्शन ए से एक, सेक्शन बी से एक, और एक एक्टिविटी थी। लेट मी टेल यू। और 2 दिन पहले हमारे स्कूल के फिज़िक्स टीचर ने हमें टिक करके भेजा था कि ये एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लो, इसी में से कोई भी वहाँ पे दिया जाएगा। तो हाँ, हमें वही दिया गया। तो ये टिक करके फ़ोटो सर ने भेजी थी हमें, जिसमें से हमें ये फर्स्ट वाला, to determine the resistivity of 2-3 wire by plotting a graph for potential difference versus current, and section B का पहला, to find the value of V for different value of U in case of concave mirror, ये वाला मिला था हमें। और एक एक्टिविटी था हाउस होल्ड सर्किट को असेंबल करने का, जो हमें लिखना था 7 पेजेस में। तो हमें बोला गया कि आप लिख लीजिए इसको अपने लैब मैनुअल से देख के, अभी आपके पास टाइम है। और बट रीडिंग हमें बोला गया कि रीडिंग आप मत लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल बना लो, ग्राफ बना लो, बट रीडिंग अभी नहीं लिखना है। तो हमें ऐसा बोला गया था। और फिर उन्होंने बोला कि जब आप परफॉर्म करने जाओगे उसके बाद वाइवा दोगे, वहीं पे आपका लैब मैनुअल सबमिट हो जाएगा, तो आपके पास रीडिंग नहीं रहेगी। तो आप रीडिंग नोट करके चिट बना लो। लेजिट हमको चिट बनाने के लिए बोला गया था। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। हम बचपन से सोचते हैं हमें चीटिंग कराई जाएगा, ऑफिशियल टीचर्स खुद चीटिंग करा रहे हैं, तो ये आज वैसा ही हुआ। हमें खुद टीचर्स ने बोला कि आप चिट बना लो। सबका एक्सपेरिमेंट अलग अलग था, तो सब ने अपने अपने लैब, सबका सेम नहीं था, बट आई थिंक अगल बगल वालों का सेम तो नहीं था, तो मेरे बगल वाले का भी दूसरा था। तो हमें बोला गया कि आप अपने अपने ऑब्जर्वेशन टेबल को एक पेज पे लिख लो और पेज अपने पास रख लो, ताकि वहाँ जब आओगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आप रीडिंग आपकी अगर नहीं मैच की निकलेगी नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप रीडिंग निकाल सको। तो हमें जो है कि बोला गया आप चिट बना लो। तो लेजिट मैंने ये पेज पे बनाया था।
ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ था वी वर्सेस आई का, जो कि मैंने लैब मैनुअल से ही देखा था। एंड इधर ये रहा वो यू वर्सेस वी, सेक्शन बी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन टेबल, जो कि मैंने नोट किया हुआ था। और लेजिट ये मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने स्कूल में बनाया है। एंड यहाँ पे है वो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट, जो कि है रेजिस्टिविटी फाइंड करने का। तो ये है मीन, देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है। एंड प्लस फिर सर्कुलर स्केल से हम वायर का रेडियस डायमीटर निकालते हैं यहाँ पे, D1 D2 D3 प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3/3, ये है हमारा डायमीटर की मीन वैल्यू। तो ये तो मैंने पहले ही अपने आंसर शीट में लिख लिया था, ये वाली वैल्यू मैंने वहाँ पे बाद में लिख दी। और फिर हमें जो है कि डायमीटर हमें मिल जाता है, तो फिर हम रेडियस एरिया निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर से डायमीटर का हाफ रेडियस, हमें यहाँ से एरिया मिल जाता है। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L, जो कि रेजिस्टिविटी 1 है यहाँ पे। एरिया हम यहाँ निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ द वायर मैंने लैब मैनुअल से ही देखा था, मेरे वायर का 2 सेंटीमीटर था, 22 सेंटीमीटर। तो मैंने ये सब पहले से ही नोट करके रखा था, ये और ये मेरा बचा हुआ था। ओ तो ऐसा था मेरे को करना था। तो मैं ये बना के अपने पॉकेट में रख के गया था। तो फिर हमको भेजा गया लैब में। जब बैच 1 ने परफॉर्म कर लिया एक्सपेरिमेंट, तो फिर हमें लैब में भेजा गया। एंड वहाँ पे हमको दोनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करने थे। हमें उन्होंने एक टेबल असाइन की, जिसमें मुझे जो मिला था कनकेव मिरर वाला मिला था, ये सेक्शन बी का फर्स्ट वाला। तो ये वाला मुझे एक्सपेरिमेंट मिला। एंड फिर मैं स्टार्ट कर दिया लाइक सेट वेट करना। और मैम उन्होंने बोला, प्रैक्टिकल जो लैब इंचार्ज थे हमारे स्कूल के, उन्होंने बोला कि जिनको नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विपमेंट जो है, जिनको यूज़ करने नहीं आते, वो टच ना करें, कुछ नहीं होगा, आप नहीं मत करो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। तो लाइक मीटर ब्रिज वाला और हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ये वाले गैल्वेनोमीटर वाले जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने बोला अगर आपको नहीं आता तो आप टच मत करो, छोड़ दो। तो मेरे को तो ऑप्टिकल बेंच वाला मिला था, तो मैं स्टार्ट किया सेट करना। और तो मैं पैरेलैक्स रिमूव नहीं कर पाया, पैरेलैक्स एरर रिमूव करना होता है। तब तक एक्सटर्नल आ गए थे वहाँ पे, और वो फॉर्मेलिटी के लिए आए हुए थे। वो सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा था, क्या कर रहे हो बेटा आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, एम क्या है आपके एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा, फिर थ्योरी पूछी कि आप इसको करोगे कैसे। तो लाइक आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, हिंदी में भी बोल सकते हो। फिर मैंने एक्सप्लेन किया, एंड लिटरली मेरा पैरेलैक्स रिमूव नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने खुद मेरा लास्ट में मेरे पास आए थे, तो फिर उन्होंने मेरा पैरेलैक्स रिमूव किया उन्होंने खुद। और फिर वो चले गए। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे होता है। लाइक मेरे एक्सटर्नल तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, अच्छे थे। वो बहुत ही हंस रहे थे, खेल रहे थे, लाइक अच्छे थे वो। स्ट्रिक्ट तो नहीं थे, जैसा मैंने सुना था कि एक्सटर्नल स्ट्रिक्ट होता है, तो मेरा सही था। तो जब वो वहाँ से फिर निकले, एंड फिर हमें किसी को तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने नहीं आता था। तो फिर जो लैब इंचार्ज थे या जो टीचर्स थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि अब आप जो चित्र बना के यहाँ लाए हो, वो आप यहाँ पे स्टार्ट करो, मतलब अपना लिख लो अपने आंसर शीट में। आंसर शीट हमारे पास थी। हमारा जो लैब मैनुअल और एक्टिविटी फाइल थी, वो हमें हमारी सबमिट कर ली गई थी लैब के स्टार्टिंग में ही, सबमिट करके वहीं रखी हुई थी। हम फिर अंदर गए लैब में, तो वहाँ पे हमारे पास आंसर शीट थी, पॉकेट में चिट थी, एंड सामने हमारा एक्सपेरिमेंट करने का इक्विपमेंट था। तो फिर लैब एक्सटर्नल तो चले गए, फिर हमने ये रीडिंग सारी नोट कर ली देख के। मैंने ये 3 ऑब्जर्वेशन टेबल भर लिए, ग्राफ पे ये बना लिया, एंड फिर मेरा ख़त्म। और एक्टिविटी में मेरे को सर्किट बनाना था, होम सर्किट लाइक, हाँ, तो हाउस होल्ड सर्किट। तो वो मैंने क्लास में ही बना लिया था, जब मेरे पास टाइम था तो मैं ड्रॉ कर लिया था। एंड हमसे बस एम बोला गया था लिखने के लिए, एम, अपैरेटस एंड ऑब्जर्वेशन टेबल, रिजल्ट, प्रिकॉशन, इतनी चीज़ें मैंडेटरी थी कि आप लिखो। एंड पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो 7 नंबर का था, दूसरा भी 7, एंड एक्टिविटी शायद 4 या 6 नंबर, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। एंड वाइवा हमारा 5 नंबर का था। तो जब हम लैब में थे, तो उसके बाद हमारा बैच 2 का वाइवा स्टार्ट हुआ। मैं 12th नंबर पे था, एंड वो 3-3 करके बुला रहे थे। तो फिर हमें बुलाया गया वहाँ पे, एंड वाइवा मेरा बहुत ही अच्छा गया। तो
इस पूरे दिन में अगर मैं क्रेडिट दूंगा खुद को कि मैंने कहाँ नंबर गेन किया अपने खुद के ऊपर से, तो वो मैं क्रेडिट दूंगा वाइवा पे। वाइवा खुद मेरे ऊपर था, वहाँ कोई चीटिंग नहीं हुई। एक्सटर्नल खुद सवाल पूछा था, वहाँ पे हमारे स्कूल के टीचर नहीं थे, पूरा रूम खाली था एंड हम 3-3 करके जा रहे थे। तो फिर क्वेश्चन भी इजी थे लाइक या, तो मेरे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने चेक किया और सिग्नेचर किया और रख दिया। तो चेक करते हुए उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा था वी वर्सेस आई का ग्राफ आपको क्या देता है। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे था, लाइक मेरे बगल वाले से था बट वो नहीं बताया, तो फिर मेरे को बताना पड़ा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा था उन्होंने, ओम्स लॉ पूछा था, ओम्स लॉ किसने दिया था ये पूछा था, और उन्होंने पूछा था कि एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं हो सकती। और बस, और मेरे बगल वाले ने एक्टिविटी फाइल नहीं लाई थी, तो एक्सटर्नल उससे बात करने लगे थे, तो हमारा जो है स्टार्टिंग में तो बातचीत हुई एंड फिर अच्छा गया मेरा एक्सपेरिमेंट, वाइवा भी अच्छा गया। और वो स्टार बना रहे थे लाइक जितने भी आंसर मैं दे रहा था, तो मैंने सारे आंसर्स दिए थे शायद, मुझे जहाँ तक याद है। और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का शायद क्या ये आई डोंट नो पूछा था कुछ, तो मेरे को याद नहीं आ रहा। सेल्फ इंडक्टेंस का वो यूनिट पूछा था। मेरे बगल वाले का प्रोजेक्ट सेल्फ इंडक्टेंस पे था, तो हेनरी उसको नहीं आ रहा था बट मेरे को आ रहा था। तो या वाइवा अच्छा गया, वाइवा के क्रेडिट मैं खुद को देता हूँ अगेन। और बाकी सब तो चीटिंग था, कुछ नहीं था हमारे ऊपर। लाइक जितना मैं वीडियो देख के गया था कैसे परफॉर्म करना है, पैरेलैक्स रिमूव करना है, एरर निकालना है, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। वहाँ जाके मैंने बस छापा और फिर लैब मैनुअल से छापा और फिर लैब में गए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो कि वो भी नहीं किया, बस एक्सटर्नल को दिखाने के लिए था। और फ़ोटोज़ वगैरह लिए गए, पूरी बैच के साथ हमारी फ़ोटो ली गई। और वो जब हमसे क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे स्कूल के टीचर्स कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे, आई डोंट नो मे बी सबमिट करना होता है। तो बस यहाँ पे ख़त्म हो गया सब कुछ एंड फिर वाइवा के बाद हम घर आ गए। सो यस, और मैं सुबह 8:45 पे स्कूल से निकला था अपने ब्रांच से उस ब्रांच पे जाने के लिए। तो लाइक हम 9:30 तक पहुँचे थे एंड मैं वापस आया था 3 बजे अपने ब्रांच पे, 3 बजे 3:30 बजे आ गया था। तो इतना टाइम लगता है। हमारे में बच्चे ज़्यादा थे, एक बैच में 30 बच्चे थे, तो 2 बैचेस थी तो 60 बच्चे थे। सो इस हिसाब से आप देख लो आपको कितना टाइम लगेगा। एंड जिनका भी फिज़िक्स का वाइवा सॉरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया है, वो बताओ कि लाइक आपके साथ भी यही हुआ जो मेरे साथ हुआ। और जिनका नहीं हुआ है ब्रो, डोंट वरी, अच्छा जाएगा। और आप ये वीडियो ज़रूर देखो और फिर मेरे को बताना आगे कमेंट्स में कि ऐसा ही गया या क्या था आपके वाले में डिफरेंट क्या था। सो या बहुत अच्छा था आज का दिन। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।